नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। यूपीएससी एक्सप्रेस के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं हिमालय पर्वत श्रेणी की। आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को। तो देखिए, हिमालय पर्वत श्रेणी में सबसे पहले हमें जो समझना है वो बातें हैं इसके विस्तार को लेकर। दरअसल हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक खास बात है। पहली खास बात तो यह है कि ये भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है, तो एक प्रकार से भारत के लिए ये एक सुरक्षा कवच का काम भी करती है। वहीं दूसरी खास बात यहाँ पर यह है कि इसका जो विस्तार है, यह विस्तार पूर्व से पश्चिम दिशा में सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। तो ये जो क्षेत्र आप लोग देख रहे हैं मानचित्र पे, ये आपको दिख रहा होगा कि भारत का उत्तरी भाग है। तो देखिए, सिंधु नदी है यहाँ पर, और यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ से इसका विस्तार शुरू हो जाता है भारत के क्षेत्र में, और यहाँ से लेकर के इसका विस्तार जाता है सीधा ब्रह्मपुत्र नदी तक। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह इसको यहाँ पे कवर करती है। तो इस प्रकार भारत में ये काफी अच्छा फैला हुआ है, लगभग पूरी हमारी जो उत्तरी सीमा है पूरे का पूरा इसके अंदर कवर हो ही जाती है। चीजें क्लियर हैं आप लोग को? बढ़िया। अब ये जो इसका विस्तार है, इसके विस्तार को अगर हम लोग लंबाई और चौड़ाई में समझते हैं तो पता लगता है कि इसकी कुल लंबाई, यानी कि यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक इसको हम लोग समझे तो पता लगता है कि कुल 2400 किलोमीटर है। जबकि इसकी चौड़ाई जो है वह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। इसकी चौड़ाई को समझेंगे तो पता लगेगा कि कश्मीर में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर, जबकि अरुणाचल वाले क्षेत्र में इसकी चौड़ाई मात्र 150 किलोमीटर है। अब आप लोग सोचेंगे, बहुत सारे लोग को हो सकता है ना कि वो सोचें कि जब हम लोग बात कर रहे हैं हिमालय पर्वत श्रेणी की, तो ऐसा क्यों है कि एक राज्य के अंदर या एक तरफ इसकी चौड़ाई जो है वह 400 किलोमीटर है, पश्चिमी क्षेत्र में 400, वहीं पूर्वी क्षेत्र में मात्र 150। ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें क्या गड़बड़ है? तो देखिए, हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है ना, यह डोर स्लैम सट विधि से हुआ है। मतलब एक जो ये पूरा का पूरा सिस्टम था इसका, उसको डोर स्लैम सट के रूप में जाना जाता है, उसके माध्यम से हुआ था। यानी कि इसका एक हिस्सा जो था वो काफी तेजी से झटके से जाकर के लगा। आप सभी को पता है कि एक समय था कि भाई सभी प्लेटें जो थी वो एक दूसरे की तरफ जा रही थी। तो यही स्थिति इसके साथ में रही, जो प्लेट थी वह आई और आकर के एक हिस्से पे तो यह चिपक गई, लेकिन जो दूसरा हिस्सा था वो आके झटके से तेजी से लगा, जिस वजह से एक हिस्से में ऊंची ऊंचे पर्वत हमें देखने को मिलते हैं। काफी ज्यादा ऊंची श्रेणी है ये। वहीं दूसरी श्रेणी जो होती है वह, उसको इतना तेज झटका महसूस नहीं हुआ, जिस वजह से यहाँ के जो पर्वत बने वो बहुत ना तो अधिक ऊंचे गए हैं और ना ही यहाँ पर इस क्षेत्र में बहुत अधिक विस्तार हो पाया है हिमालय का। तो कश्मीर वाले क्षेत्र में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर, वहीं अरुणाचल वाले क्षेत्र में इसकी चौड़ाई मात्र 150 किलोमीटर है। याद रखिएगा, ये जो 150 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है, इसके पीछे का एक कारण शिवालिक भी है। दरअसल हम लोग जिस समय पश्चिम से पूर्व दिशा में आते हैं तो हमें यहाँ पर देखते हैं तो पता लगता है कि हिमालय जो है वह 3 भागों में विभाजित है। सबसे ऊपर है यहाँ पर वृत हिमालय, उसके बाद है मध्य हिमालय और फिर है शिवालिक। ये स्थिति तो आपको पता होगी। तो वृत हिमालय की स्थिति ऐसी है कि यह हमें पूर्व से पश्चिम दोनों ही तरफ देखने को मिल जाता है। पश्चिम में इसकी जो ऊंचाई है ज्यादा जनरली देखने को मिलती है, धीरे धीरे आते 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 यह हमें पूर्व में कम देखने को मिलता है। मध्य हिमालय की स्थिति इस प्रकार है कि हमें ये पश्चिम और पूर्व दोनों ही जगह पर देखने को मिल जाता है। लेकिन शिवालिक के लिए यह माना जाता है कि शिवालिक श्रेणी पश्चिमी दिशा में तो उपस्थित है, लेकिन यह जैसे जैसे पूर्व की ओर आगे बढ़ता है तो पूर्व में आते आते इसकी स्थिति लगभग समाप्त सी हो जाती है। तो इस वजह से जो इसकी समाप्त स्थिति है, यही यहाँ पर इसको एक कम विस्तार के रूप में दर्शाती है। चीजें क्लियर है? बढ़िया। चलिए आगे समझते हैं, इससे जुड़ी और चीजें देखते हैं। हिमालय से कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं, कौन कौन से देश आते हैं इसमें? तो देखिए, हिमालय की स्थिति ऐसी है कि 7 देशों से जुड़ा हुआ है ये। 7 देशों में देखने को हमें मिल जाती है हिमालय के पर्वत। तो इन 7 देशों में जिसका नाम शामिल है उसमें है पाकिस्तान, पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ साथ में भारत, भारत के साथ साथ में नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार। ये वो 7 देश हैं जिनके साथ में हिमालय पर्वत जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा, कभी भी किसी परीक्षा में आप लोग को देखने को मिल जाता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार। चीजें क्लियर हैं? कुछ इस प्रकार की स्थिति है इसकी, आप लोग के सामने समझ में आ जा रही होगी इजीली। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत में हिमालय का विस्तार किस प्रकार हो रखा है। आपको पता लग गया कि भाई 7 अलग अलग देशों से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन भारत में किस प्रकार की स्थिति है, कहाँ से कैसा कैसा विस्तार है, या कौन कौन से राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को यह कवर किए हुए हैं। चीजें क्लियर? तो देखिए, भारत में जब हम समझते हैं तो पता लगता है कि 11 राज्यों से जुड़ा हुआ है, वहीं 2 केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल है। कौन कौन से राज्य और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश? तो देखिए, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं और दोनों केंद्र शासित प्रदेश एक मुख्य क्षेत्र में है। मुख्य क्षेत्र कौन सा है इसका? यह वाला, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला। आज के समय में जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही यूनियन टेरिटरीज हैं, और इन्हीं दोनों यूनियन टेरिटरीज को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा जो 11 राज्य हैं, उन 11 राज्यों में नाम शामिल है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। ये स्थिति कुछ इस प्रकार की है। दोनों यूटीज को अलग कर देते हैं तो उसके बाद में ये सारे हमारे वे राज्य हैं जो हिमालय वाले क्षेत्र में आ रहे हैं। चीजें क्लियर है? बढ़िया। इंडियन हिमालयन रीजन के रूप में इसको जाना जाता है। इतना क्लियर? चलिए आगे समझते हैं।
अब ये जो हमारी हिमालय पर्वत श्रेणी है एक प्रकार से विभाजक के रूप में भी कार्य करती है। जैसे कि आपको बताया कि भारत के लिए तो सुरक्षा कवच है ही है, वहीं ये दो प्रमुख हिस्सों को बांटती है। यह मध्य एशिया को तिब्बत से अलग करने का कार्य भी करती है। बहुत बार बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि हिमालय पर्वत किस किस को अलग करता है, तो याद रखिएगा कि मध्य एशिया को ये तिब्बत का जो पठार है उससे पूरी तरह से बांट देता है, अलग कर देता है। 3 समानांतर श्रेणियों में इसको बांटा जाता है, जैसे कि आपको मैंने बताया अभी-अभी। इसकी सबसे उत्तरी श्रेणी जो है उसको कहा जाता है महान हिमालय, हिमाद्री। इसके अलावा मध्य हिमालय और उसके बाद है शिवालिक। शिवालिक जो है वह सबसे नई श्रेणी इसकी मानी जाती है। इसमें जो ऊंचाई है वह भी बहुत कम है। वहीं सबसे अधिक ऊंचाई हमें महान हिमालय वाले क्षेत्र में ही देखने को मिलती है। और ये जो महान हिमालय वाली श्रेणी है ना, इसी में ही है दुनिया के सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत। जैसे कि हम लोग बात करें इसके और पूर्व से पश्चिम विभाजन का, तो देखिए पश्चिम से पूर्व इसको 4 भागों में बांट दिया जाता है। पश्चिम से पूर्व इसको किस प्रकार बांटते हैं हम लोग? नदियों के आधार पर बांट देते हैं। ठीक है, यहाँ जो 4 भाग है, कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय के बाद कुमाऊं हिमालय, इसके बाद में नेपाल हिमालय और फिर असम हिमालय। इसको इस प्रकार 4 रूपों में जानते हैं। अब ये जो 4 हम लोगों ने विभाजन किया है, यह 4 विभाजन नदियों के आधार पर है। जैसे कि कश्मीर हिमालय वाला क्षेत्र है, कश्मीर हिमालय के लिए जिम्मेदार है सिंधु नदी और सतलुज नदी। सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच का जो हिस्सा है उसको हम लोग कश्मीर हिमालय के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थिति हो गई। अब सतलुज नदी से लेकर के काली नदी, जिसको हम लोग सरयू के रूप में भी जानते हैं, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है इसको कुमाऊं हिमालय के रूप में जाना जाता है। वहीं इसके बाद नेपाल हिमालय वाली स्थिति, यानी कि सरयू नदी से लेकर के तीस्ता तक हम लोग मानते हैं कि ये पूरा का पूरा हिस्सा नेपाल हिमालय वाला है। हालांकि हम लोग नेपाल हिमालय को इतना महत्व क्यों देते हैं? जरूरी है महत्व देना। दुनिया का सबसे ऊंचा जो पर्वत है ना, वह भी इसी के अंदर ही है, नेपाल वाले क्षेत्र में ही पड़ता है। कौन सा वाला है बताइए जरा कमेंट करके। इसके बाद तीस्ता नदी से लेकर के आगे ब्रह्मपुत्र नदी तक का जो क्षेत्र है इसको हम लोग जानते हैं असम हिमालय के रूप में। चीजें क्लियर है? तो इस प्रकार से 4 इसको अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है पश्चिम से पूर्व दिशा में। और जैसे कि आपको बताया कि भाई जो ये महान हिमालय वाली श्रेणी है, इसमें ही है दुनिया के ऊंचे ऊंचे पर्वत। तो इसकी भी एक पूरी की पूरी लिस्ट हम लोग के पास में है। ये देखिए, दुनिया के प्रमुख पहाड़ आप लोग को यहाँ देखने को मिल जाएंगे जो हिमालय पर्वत श्रेणी में है। सबसे ऊंचा पर्वत पूरी दुनिया का माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, जैसा कि आप लोग को मैंने अभी बताया, और वहीं इसकी जो ऊंचाई है वह 8,848 मीटर। वहीं कंचनजंगा भारत में है, जिसकी ऊंचाई है 8,598। इसके बाद मकालू, ये नेपाल में पड़ता है, इसकी ऊंचाई है 8,481। धौलागिरी नेपाल में है 8,172। नंगा पर्वत भारत में है 8,126। पहाड़ का नाम नंगा पर्वत है, इसके अलावा कुछ और मत समझिएगा इसके लिए। अन्नपूर्णा नेपाल में है 8,078 मीटर। नंदा देवी भारत में है 7,817 मीटर। कामेट भारत में है 7,756 मीटर। नामचा बरवा भारत में है 7,756 मीटर। वहीं इसके बाद में है गोरुला मंदाता नेपाल में 7,728 मीटर। 2 पर्वत ऐसे हैं हमारे पास में जिनकी ऊंचाई बराबर है, कामेट और नामचा बरवा, और दोनों ही भारत में है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, किसी परीक्षा में हो सकता है आपसे ये सभी चीजें पूछ भी लीजिए, और वही जनरल नॉलेज के लिए भी पता होना जरूरी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इतनी ही बातें करते हैं। कुछ प्रमुख बातें जो जरूरी था आपको पता होना हिमालय पर्वत श्रेणी से जुड़ी हुई, वे अब आप जान गए हैं। ऐसे ही आगे हम लोग बढ़ेंगे और भारत के प्रमुख पठारों की चर्चा करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। लेकिन तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। और हाँ, वीडियो पसंद आ रही है तो बाकी साथी तक जरूर शेयर करना है, और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल कहीं नहीं जाना है आप लोगों ने। तो बाकी बातें करेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।